एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के अंतर्गत ये जो 5 प्रकार की क्रियाएं आपको बताई गई थी कि प्रेसिपिटेशन है, एग्लूटिनेशन है, न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन और एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक और कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन सिस्टम, जिसमें प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन और न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पुराने वीडियो मैंने आपको शेयर किया था, और जिसमें कि ये प्रेसिपिटेशन हमने जान लिया था, किस प्रकार से ग्राफ बन रहे हैं ये जान लिया था, किस प्रकार से रिएक्शंस होती है ये जान लिया था, एग्लूटिनेशन समूहन किस प्रकार से होगा और ये समूहन की क्रिया थी, और कौन कौन सी रिएक्शन एप्लीकेशंस हो सकती हैं ये, और न्यूट्रलाइजेशन से यहाँ तक हमने पुराने वीडियो में आपको जानकारी दे दी गई थी। इसके बाद है अगली क्रिया आती है ऑप्सोनाइजेशन। कुछ प्रतिरक्षियाँ हैं जिन्हें ऑप्सोनिन कहते हैं, भक्षाणुनशन क्रिया को उद्दीपित करती हैं। ये इस क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और प्रतिरक्षी जो एफएफी खंड पर प्रतिजन के संलग्न होने के तुरंत बाद एफसी खंड फेगोसाइट में प्रवेश कर जाते हैं। सामान्यतः सूक्ष्मजीव भक्षाणु फेगोसाइटोसिस क्रिया का प्रतिरोध करते हैं, किंतु प्रतिरक्षी जीवाणु के संपुट में एम प्रोटीन से क्रिया करती है, अतः अतिशीघ्र फेगोसाइटोसिस क्रिया संपन्न हो जाती है। इस प्रकार से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु पर ये प्रतिरक्षी इसी प्रकार से कार्य करती है। इसके बाद एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटर से पहले हम ये जान लें कि एक कम्प्लीमेंट सिस्टम और यहाँ पाया जाता है, और मानव सीरम में कारकों का विशिष्ट तंत्र पाया जाता है। ये तंत्र प्रतिरक्षी क्रियाओं द्वारा सक्रिय होकर अनेक जैविक क्रियाओं को निष्पादन करता है। बोल्टे और जेगन्यू ने इस सिस्टम को ढूंढा था, और ये कम्प्लीमेंट जो है पूरक एक अकेला पदार्थ नहीं है, बल्कि ये 9 प्रकार के प्रोटीन के अंशों से बना हुआ है, जिन्हें C1 से लेकर C9 तक दिया गया। ये रिएक्शन एक के बाद एक चलती है, और ये सीरम प्रोटीन मिलकर फेगोसाइटोसिस क्रिया को उद्दीपित करते हैं। कई प्रकार का विषाणु का उदासीकरण जो करना है, अविषालु पदार्थों को निष्क्रिय किया जाना है। इसी के साथ साथ मास्ट कोशिकाओं से जो हिस्टामिन मुक्त होता है, ऐसी क्रियाओं का प्रारंभ ये ऑप्सोनिन तंत्र करता है। अब बात करते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी में। यहाँ जब कोई बड़ा बैक्टीरिया वायरस वगैरह होता है तो फेगोसाइटिस कोशिकाएं एंटीबॉडी उसको ढक लेती हैं। कोटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन अट्रैक्ट फेगोसाइटिक सेल्स एज वेल एज अदर साइटोलाइटिक सेल, इओसिनोफिल्स वगैरह। The organism may be bacteria, protozoa or parasitic web. These cells use cytolytic mechanism to kill those organisms. अर्थात जो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पैरासाइट जैसे वर्म्स होते हैं, इनको चारों तरफ से एंटीबॉडी ढक लेती हैं, और जब ये कोटिंग हो जाती है तो फेगोसाइटिक सेल्स के साथ साथ अदर साइटोलाइटिक जो सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं जैसे इओसिनोफिल्स हैं, ये सब की सब वहाँ आती हैं और उसको नष्ट करती हैं। इसका एक किस प्रकार से बड़ा ये हो रहा है, ये एक डायग्राम है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज पैरासाइट कैसे है। ये लार्ज पैरासाइट है, कोई भी पैरासाइट है बड़े आकार का है, तो यहाँ एंटीबॉडी जो है, ये एंटीबॉडी, ये पहला नंबर जो दे रखा है, एंटीबॉडी सबसे पहले अट्रैक्ट होती है और लार्ज पार्टिकल्स के जो डिटर्मिनेंट है उनको ये पहचानती है, उनसे चिपकती है। जब ये एंटीबॉडी लग जाती है तब तुरंत ही ये इओसिनोफिल्स वगैरह उससे जुड़ती हैं। सबसे पहले इओसिनोफिल्स आती हैं और ये एक प्रकार के लाइटिक एंजाइम्स निकालती हैं, और इसी प्रकार यहाँ मैक्रोफेज कोशिकाएं आती हैं जो कि इस एंटीबॉडी से जुड़ती हैं, और साइटोकिन्स एंड लाइटिक एंजाइम्स इनके द्वारा निकालते हैं। तो ये फेगोसाइटोसिस मैक्रोफेजेस के द्वारा और इओसिनोफिल्स के द्वारा, इनके द्वारा इस बड़े जो पार्टिकल्स है लार्ज पैरासाइट से, इसको नष्ट किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रमुख क्रिया हैं जिनके द्वारा एंटीजन एंटीबॉडी क्रियाएं होती हैं और एंटीजन को नष्ट किया जाता है। ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, इसमें कुछ रिवर्सिबल स्पेसिफिक नॉन कोवलेंट मैकेनिज्म रिएक्शन काम करती है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स होता है, वैन डेर वाल्स फोर्स होता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होता है, और इसको एक केमिस्ट्री के रूप में इस तरह से एंटीजन मीन्स Ag प्लस AB मीन्स एंटीबॉडी, और ये AgAb करके एक प्रेसिपिटेस बनाती है, और इसमें कैटलिस्ट के रूप में K1 K2 जो कोस्टेंट ऑफ एसोसिएशन है, कोस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन है, इस रूप से ये एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया होती है। एफिनिटी
एफिनिटी का मतलब होता है कि एंटीबॉडी एंटीजन से किस प्रकार से कितनी अच्छी तरह से बाइंड हो जाती है, वो उसकी एफिनिटी कहलाती है। ठीक है, हाई एफिनिटी या लो एफिनिटी है। वेरेंस द नंबर ऑफ एपिटोप्स, यहाँ एपिटोप्स और पेराटोप्स को आप अच्छी तरह से जान लें कि एंटीजेंस पे एपिटोप्स होते हैं जो एंटीबॉडी से जुड़ते हैं, उसी प्रकार से एंटीबॉडी पे पेराटोप्स होते हैं जो एंटीजन से जुड़ते हैं। अर्थात जब एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया होती है तब एंटीजन एंटीबॉडी डायरेक्ट नहीं जुड़ते हैं, इनके एपिटोप्स और पेराटोप्स ही आपस में बाइंड होते हैं। तो कितने एपिटोप्स हैं ये उसकी वैलेंसी कहलाती है। और एबिडिटी इज द कलेक्टिव एफिनिटी ऑफ मल्टीपल बाइंडिंग साइट, कितनी उसकी एफिनिटी कितनी अच्छी है और एपिटोप्स कितने हैं, कितनों के साथ बन गए, ये उसकी एबिडिटी कहलाते हैं। एबिडिटी जितनी अच्छी होगी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन उतनी अच्छी होगी। ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एंटीबॉडी बाइंडिंग है, ये आप अच्छी तरह से ज़रा समझ लें कि क्या क्या होगा, इनका परिणाम क्या होगा किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम यहाँ इसको प्रेसिपिटेशन को, ये है बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी टू एंटीजन इनएक्टिवेट द एंटीजन। प्रेसिपिटेशन होगा तो इस प्रकार से ये समूहन बनेगा जिसमें ये सोलूबल एंटीजन्स हैं और ये समूहन हो गया। दूसरा ये एग्लूटिनेशन में ये बैक्टीरिया हैं जिनको एंटीबॉडी ने बाइंड कर लिया गया, और न्यूट्रलाइजेशन में ये वायरस वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह को ये न्यूट्रलाइज करते हैं। और ये जो तीनों के तीनों हैं, ये जो क्रिया हैं ये इन्हेंसेस करती हैं या प्रोत्साहित करती हैं फेगोसाइटोसिस होने के लिए, और मैक्रोफेजेज आएंगी और ये फेगोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा इस एंटीजेंस को समाप्त कर देगी। दूसरी तरफ जो कंप्लीमेंट फिक्सेशन एक्टिवेशन है, कंप्लीमेंट सिस्टम है, ये कंप्लीमेंट सिस्टम फॉरेन सेल्स में ये सेल लाइसिस का ये केमिकल निकलता, और जब ये केमिकल निकलते हैं तो सेल लाइसिस होती है, तो इनके द्वारा वो सेल समाप्त हो जाती है, उसके साथ साथ एंटीजेंस भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से कि जितने भी हमारे शरीर में एंटीजेंस पहुंचते हैं उनको ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के द्वारा एंटीबॉडी के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं और समाप्त करते हैं। लास्ट में यही है कि फेगोसाइटोसिस इसमें प्रमुख रूप से भूमिका निभाती है। तो ये आपका एक पूरा चैप्टर आज समाप्त होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन किस प्रकार से होती हैं और किस प्रकार से ये कार्य करती हैं। धन्यवाद।